नमस्कार साथियों। मैं लेके आया हूँ आज इंडिया जीके के 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इंडिया जीके के 11 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए चलते हैं हम। तो देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें प्लासी का युद्ध कब हुआ और बक्सर का युद्ध कब हुआ, बंगाल का युद्ध कब हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था बेंसीटाट के द्वारा, और बंगाल का युद्ध 1770 को हुआ था कार्टियर के द्वारा। तो इसका पहला ऑप्शन राइट है। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने किया है। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का, और ये इसकी व्याख्या भी देखिए। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपकी स्क्रीन के सामने तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें लिखा है, क्या कह रहा है। बक्सर की युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। ये था हेक्टर मुनरो। कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। तो बंगाल का द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो इसमें पहला भारतीय शासक कौन था ये बताना है। तो इसमें हैदराबाद का निज़ाम था। कौन? हैदराबाद का निज़ाम था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। और ये क्वेश्चन एसएससी 2002 में आ चुका है, पूछ लिया गया है। तो इसमें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने संधि की थी श्री रंगपट्टम की संधि। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। श्री रंगपट्टम की संधि की थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, ये कई एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में राज 6 या हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा फारसी में लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और आपका 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था।
ये एसएससी आरबीबी और सीसी में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी था, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी।